भारत के सुदूर रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा शहर जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का लेह और लद्दाख के बाद सबसे बड़ा जिला, लेकिन आबादी के हिसाब से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पर 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। शहरी आबादी 1 लाख से भी कम है। जैसलमेर भारत का अति पिछड़ा जिला है। यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। 1988 तक हालात ये थे कि यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा ही मुश्किलों से भरा होता था। सिंगल सड़क मार्ग से जोधपुर पहुँचने में 12 घंटे लग जाते थे। 1964 में रेल सेवा से जुड़ने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहे। जैसलमेर से जोधपुर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन 15 घंटे लगाती थी। 1988 तक स्टीम इंजन चलते थे और जैसलमेर जोधपुर के बीच कई स्टेशनों पर इंजन को पानी देने की सुविधा भी नहीं थी। कहीं बीच में स्टीम इंजन के पानी खत्म हो जाने पर खुद यात्रियों को किसी आसपास के गांव से पानी लाकर इंजन में भरना पड़ता था। और कई बार जब इस रेगिस्तान में आंधियां आ जाती तो पटरियों पर इतनी रेत आ जाती कि रेत हटने तक ट्रेन को घंटों इंतजार करना पड़ता। ट्रेन और बस की सुविधा से पूर्व ऊंटों के द्वारा जैसलमेर के लोग सफर किया करते थे और ऊंट द्वारा जोधपुर पहुंचने में 3 दिन लग जाते थे। परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की ज्वाइनिंग या ट्रांसफर जैसलमेर में हो जाती तो जिनको जैसलमेर की परिस्थितियों की जानकारी होती वो तो ज्वाइनिंग ही नहीं करता, और यदि ज्वाइनिंग कर ली तो कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़कर चला जाता। यहाँ पर स्कूलों में मास्टर और अस्पतालों में डॉक्टरों की आज भी भारी कमी है। जैसलमेर पहुंचना उस समय इतना कठिन था कि किसी कवि ने जैसलमेर के बारे में एक दोहा कहा था कि यदि आपको जैसलमेर जाना है तो घोड़ा कीजिए काठ का और पिंड कीजिए पाषाण और वक्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। इसका मतलब है कि यदि आपको जैसलमेर देखना है तो आपका घोड़ा लकड़ी के समान कठोर होना चाहिए जो गर्म रेत पे चल सके और रास्ते में बिना चारे पानी के भूख और प्यास सहन कर सके। आपके कपड़े भी ऐसे होने चाहिए लोहे के समान जो कि सूर्य के तप और गर्म आंधियों से आपको बचा सके, और आपका शरीर पत्थर के समान होना चाहिए जो कि इस रेगिस्तान के ताप और गर्मी को सहन कर सके। तभी आप जैसलमेर देख सकते हैं। कठिन परिस्थितियों के कारण जैसलमेर को काला पानी की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना और यहाँ रहना दोनों ही कठिन थे। रेगिस्तान के गांव ढाणियों में रहने वाले लोग पानी के अभाव में महीनों तक नहाते ही नहीं थे। चरवाहों को जंगल में प्यास लगती तो गाय या बकरी का दूध पीकर प्यास बुझाते थे। शाम को पशुओं को किसी तालाब पर पानी पीने के लिए ले जाया जाता, जहां पर इंसान और पशु एक ही तालाब का पानी पीते। पूरे जैसलमेर शहर में वाहनों के नाम पर ऊंट और ऊंट गाड़ी ही उपलब्ध थी। जैसलमेर में सबसे बड़ी चुनौती घर के लिए पानी की व्यवस्था करने की होती थी। यहाँ पर जिसके पास ऊंट होता
वह तो 10-20 किलोमीटर दूर से मीठा पानी ले आता और नहीं तो जमीन के अंदर का खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता। परिवार का एक व्यक्ति तो ऊंटों और गधों घोड़ों की मदद से दिन रात पानी की व्यवस्था करने में ही लगा रहता। शहर के लोग जब कभी बरसात होती तो घर की छतों का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए सहेज कर रख लेते। जैसलमेर में ऐसा कहा जाता है कि पानी से सस्ता दूध और घी मिलता था। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद जैसलमेर के भाटी राजपूत शासकों ने यहाँ पर शानदार किले का निर्माण करवाया, जिसे हम सोनार किले के नाम से जानते हैं। यहाँ के नगर सेठ पटवा बंधुओं ने विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेली का निर्माण करवाया। जैन लोगों ने अनेक विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाए। जैसलमेर में आज पहुंचना आसान हो गया है। मौसम भी कुछ अनुकूल हो गया। इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से पानी घर घर तक पहुंच गया है। पर जैसलमेर की कई पीढ़ियां पानी के इंतजार में संघर्ष करके गुजर गईं। और अब जब जैसलमेर में पानी पहुंच गया तो नई पीढ़ी ने इस पानी के महत्व को भुला दिया है और जैसलमेर में पानी का खूब दुरुपयोग हो रहा है। यदि इसी तरह रेगिस्तान के लोग पानी को बर्बाद करते रहे तो वो पुराने दिन आते देर नहीं लगेगी।